हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम संविधान सभा से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और कौन से मिशन के अंडर इसका निर्माण किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंडर इसका निर्माण किया गया था संविधान सभा का। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की थी और उसके अंदर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा थी उसमें कितनी महिलाएं थी। ठीक है, तो देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, और जो कुल महिलाएं थी, कुल महिलाएं अगर संविधान सभा की बात करें तो कुल महिलाएं 15 थी। ठीक है, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, तो ये हमने जो संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्याओं के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। कुल महिलाएं 15 थी। पहली मीटिंग में 9 महिलाओं ने भाग लिया था और एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, अब देखो, संविधान सभा में, क्योंकि हम राजस्थान के एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं तो संविधान सभा में राजस्थान का क्या भाग था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, संविधान सभा में राजस्थान से टोटल जो मेंबर थे वो थे 15 मेंबर। देखो, हमें राजस्थान का पता है कि राजस्थान राजपूताना वाला भाग था। यहाँ पे जो रियासतों वाला भाग था, यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था। ठीक है, देसी रियासतों का शासन था, राजा महाराजाओं का शासन था। तो जो 93 जो सीट दी गई थी, हमें ध्यान है कि संविधान सभा की टोटल संख्या थी 389। ठीक है, जिसमें से 296 सीटें दी गई थी ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें दी गई थी देसी रियासतों को। 93 सीटें किसे दी गई थी? देसी रियासतों को। उन देसी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थी उनमें से 14 लोग राजस्थान से थे। अब एक कौन था? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि राजस्थान से टोटल 15 लोग थे। ठीक है, देखो, ब्रिटिश भारत की हमने डिस्कस की 296 सीटें थी। 296 सीटों में से हमने देखा कि 292 सीटें थी वो तो 11 गवर्नर जो थे उनके प्रांतों से लिए गए थे और जो 4 थे वो कौन थे? चीफ कमिश्नर वाले जो क्षेत्र थे, मतलब चीफ कमिश्नर के अंडर जो क्षेत्र आते थे उनके वो थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर। अब देखो, 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र कौन से हुए? वर्तमान में जैसे अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही उस समय चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे। तो 4 क्षेत्र थे, उनका नाम हमें ध्यान होना चाहिए। दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और एक भाग था कुर्ग जो वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और एक था बलूचिस्तान। क्या नाम था? बलूचिस्तान। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि 4 चीफ कमिश्नर वाले भाग थे जो चीफ कमिश्नर के द्वारा शासित किए जाते थे। तो जो अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग था, इन चारों से क्या था? एक एक बंदे को लिया गया था। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा वाला भाग था वो राजस्थान में ही था। तो इस तरीके से इस अजमेर मेरवाड़ा वाले भाग को अगर हम जोड़ें तो टोटल राजस्थान से संविधान सभा में 15 लोग थे। लेकिन अगर देसी रियासतों से बात करें राजस्थान में तो 14 लोग थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमने संविधान का जब हम स्टडी करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत बातें हम सुनते हैं। तो थोड़ा सा हमें भीमराव अंबेडकर के बारे में पता होना चाहिए कि देखो, संविधान सभा के लिए जो ब्रिटिश भारत से जो सदस्य चुनकर आ रहे थे वो निर्वाचित सदस्य थे। भले ही उनको पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार का उपयोग करके उनको नहीं चुना गया था, मतलब वहाँ की जो विधानसभा थी उनके सदस्यों द्वारा ही उन्हें चुना जा रहा था, लेकिन वो निर्वाचित थे। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले कहाँ से चुनाव लड़े? उन्होंने चुनाव लड़े बॉम्बे से। ठीक है, लेकिन वो बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं संविधान सभा के लिए। ठीक है,
बाद में वो चुनाव लड़ते हैं बंगाल से, ठीक है। अब बंगाल से वो चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम लीग इनका साथ देती है वहाँ पर चुनाव लड़ने में, ठीक है। मुस्लिम लीग की सलाह पर, उन्हीं की दी हुई सीट पर ये चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। जैसूर कुल्हा गांव से, कुलना गांव से, जैसूर कुलना गांव से वो चुनाव लड़ते हैं बंगाल में। अब क्या होता है कि ये जैसे ही जब चुनाव होते हैं, हमने संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया है कि जून जुलाई में इसका निर्माण होता है और बाद में यहाँ चुनाव होते हैं 1946 में। उस समय देखो भारत और पाकिस्तान एक भाग थे, लेकिन जैसे ही 1947 में माउंटबेटन योजना आती है, तो जिस क्षेत्र से भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा, ये भाग चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में, मतलब कहाँ, वर्तमान में जो बांग्लादेश है वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये सीट खाली करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो चला गया पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। अब क्या होता है, दोबारा से उनको बॉम्बे से चुनाव लड़ाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनके लिए एम आर जयकर अपनी सीट खाली करते हैं और उनको चुनाव लड़ाया जाता है, ठीक है। और वहाँ से वो चुनाव जीतकर आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सी जगह से संविधान सभा में निर्वाचित थे, तो हमें ध्यान होना चाहिए। देखो, बॉम्बे और बंगाल अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर हो तो बॉम्बे हम आंसर टिक करेंगे, क्योंकि इनिशियली तो वो बंगाल से जीते थे, लेकिन जब वो संविधान सभा का जब निर्माण होने लगा तो वो बॉम्बे की सीट से जीतकर ही उन्होंने संविधान सभा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ बंगाल है तो हम बंगाल को टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। लेकिन अगर हम बात करें कि वो संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव इंडियन सिविल सर्विस उस सेवा के अधिकारी थे और संविधान का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। संविधान का जो प्रारूप की हम बात करते हैं, संविधान का प्रारूप वो किसने तैयार किया था, वो BN राव ने ही तैयार किया था, ठीक है। फिर बाद में जो प्रारूप समिति बनाई गई, वो तो उस प्रारूप पर विश्लेषण करने के लिए, उस पर मनन करने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण करवाया गया, ठीक है। देखो, जो प्रारूप समिति है उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, उसके अलावा 6 सदस्य और थे, ठीक है। देखो, हमने क्या डिस्कस किया कि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप BN राव ने बनाया था और उस प्रारूप पर फिर विश्लेषण करने के लिए, उस पर तर्क वितर्क करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य थे टोटल, 1 इनमें अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। इनका जो वो थे 6 सदस्य जो थे प्रारूप समिति में, उनमें एक सदस्य था मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। वो मुस्लिम लीग का सदस्य था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है, जैसे ही संविधान सभा का निर्माण हुआ, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया कि हम तो संविधान सभा में आएंगे ही नहीं, हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, मुस्लिम लीग के हर सदस्य छोड़कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। कुछ सदस्य यहाँ भी थे, उसका उदाहरण है प्रारूप समिति में मोहम्मद सादुल्ला। देखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रारूप समिति है उसमें कौन सा सदस्य वो कांग्रेसी था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य कौन सा था। देखो, एक हमने डिस्कस किया कि मुस्लिम लीग से थे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आएगा KM मुंशी, ठीक है। वैसे जो
छह सदस्य में एक जो सदस्य हो गई वो तो मोहम्मद सादुल्ला हो गई मुस्लिम लीग। जो और सदस्य थे वो भी कांग्रेस की सीट पर ही जीत कर आए थे, कांग्रेस की सीट पर ही जीत कर आए थे। लेकिन क्या हुआ था कि जो और लोग जो जीत कर आए थे ना, देखो 2002 जो सीटों का चुनाव हुआ था, 296 जो सीटों के लिए ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ था, उसमें हमने डिस्कस किया कि कांग्रेस को जो सीट मिली थी वो मिली थी 208। अब इनमें 208 जो लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेसी नहीं थे। कुछ लोग उद्योगपति, कुछ शिक्षाविद, कुछ और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जिनकी ज़रूरत थी कि संविधान के निर्माण में इनका सहयोग होना चाहिए, ऐसे 30 लोगों को कांग्रेस ने अपनी टिकट दी थी और उन्होंने उनको चुनाव में उतारा था। ठीक है, तो जो KM मुंशी थे वो तो दिल से कांग्रेसी थे, मतलब वो कांग्रेस की हर बैठक में भाग लेना, हर चीज में कांग्रेस को साथ देना था। लेकिन जो और सदस्य थे वो कांग्रेसी नहीं थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दी थी, लेकिन वैसे वो उद्योगपति थे या और अन्य अपने प्रोफेशन में थे, सिर्फ संविधान के निर्माण में उनकी सहायता चाहिए थी, इसलिए उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और आता है संविधान सभा से रिलेटेड कि देखो हमारा जो देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तब तक संविधान सभा ने अपनी बैठक की स्टार्ट की, उसके कितने अधिवेशन हो चुके थे, ये क्वेश्चन और आता है। तो संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, अगर 24 जनवरी 1950 के भी अधिवेशन को जोड़ा जाए तो संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर इसको हटा दिया जाए तो संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। तो इसको जोड़कर संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। तो ये संविधान सभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं कि संविधान सभा पे जब बैठक हुई और संविधान सभा पर हमारे देश के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने संविधान सभा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।